कुमार राघव एक बार फिर आपके सामने अपने YouTube चैनल YS राघव क्लासेस पर। और जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि इस पर जो रीजनिंग का पार्ट हम डे बाई डे यहाँ कर रहे हैं और रीजनिंग की जो भी क्लासेज हैं हम उसको प्रॉपर तरीके से यहाँ चीज़ों को देख रहे हैं बेसिक से हाई तक। तो आज भी हम आज की क्लास में उसी तरीके से बात करेंगे जैसे कि हम अब तक रीजनिंग की क्लास में करते आए हैं और जिस तरीके से हम आपको समझाते आए हैं चीज़ों को कैसे बेसिक से देखना है, क्या तरीका होता है, कैसे करना होता है, उसी तरीके से आज भी हम यहाँ देखेंगे। तो चलिए फटाफट समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। ब्लड रिलेशन का जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था उसके पार्ट सेकंड की बहुत सिंपल वे में आसानी से चीज़ों को हम यहाँ देखेंगे, कैसे करने का तरीका होता है, कैसे हम जल्दी कर सकते हैं, हम इसकी भी बात करेंगे यहाँ और देखेंगे क्वेश्चनों को हम कैसे किया जाता है। ब्लड रिलेशन का फर्स्ट पार्ट मैं आपको ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलिए ब्लड रिलेशन में हम पहले देख चुके हैं जिसमें मैंने आपको जो तरीका बताया था वो बताया था पजल बेस्ड ब्लड रिलेशन का, और हम इसको देख चुके हैं पहले ही। आज हम यहाँ बात करेंगे, हम उस पार्ट की बात करेंगे जो व्यक्ति बीएड एंट्रेंस का एग्जाम दे रहा है उसके लिए भी, और जो आगे आने वाले एसएससी के एग्जाम, बैंक के एग्जाम, रेलवे के एग्जाम या जो भी एग्जाम आपका पढ़ने वाला है उसमें भी जो भी पार्ट आपका बनेगा हम उसकी बात करेंगे। और उसको सबसे ज़्यादा जो पार्ट पूछा जाता है वो होता है जिसको हम बोलते हैं पॉइंटिंग बेस्ड ब्लड रिलेशन। अब जैसे ये क्या होता है और कैसे इसको करना होता है, तो मैं एक क्वेश्चन लेता हूं आपके सामने और उस क्वेश्चन के बेसिस पर ही हम चीज़ों को देखेंगे। जैसे कि इसका जो क्वेश्चन आता है वो कैसा होता है, ध्यान दीजिएगा। और क्वेश्चन क्या है कि पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ अ मैन सेड दैट ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माय फादर। हिंदी में एक फोटो की तरफ इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा कि वह बेटा है किसका, मेरे पिता के इकलौते बेटे का। अब जैसे यहां से क्वेश्चन को जो किया जाता है वो क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा जरा। देखिए यहां हमारे सामने तीन प्रॉब्लम निकल के आती हैं। जैसे पहले हाउ टू स्टार्ट द क्वेश्चन, हाउ टू स्टार्ट, और दूसरी प्रॉब्लम निकल के आती है फ्रॉम वेयर, और तीसरी हाउ टू मेक फैमिली ट्री। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। अब जैसे हम क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करें, कहां से स्टार्ट करें, और जो फैमिली ट्री कैसे बनाएं। एक चीज ध्यान रखिएगा, जब तक हमें ये नहीं पता होगा फ्रॉम वेयर, तब तक ना हम क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं और ना ही उसकी फैमिली ट्री बना सकते हैं। अब जैसे हमें दिए गए क्वेश्चन में कहां से स्टार्ट करना है हम उसकी बात करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। जैसे कि हमें जो क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ना है, और एक चीज और कि इस क्वेश्चन को पढ़ते वक्त आप इसका इंग्लिश में जरूर देखिएगा। हिंदी वालों के लिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि वह सी के लिए भी यूज होता है और ही के लिए भी यूज होता है। जैसे कि अगर यहाँ ये ना होता बेटा है तो वह ये फोटोग्राफ के लिए यूज हो रहा है, और फोटोग्राफ वह ही भी हो सकता है और सी भी हो सकता है। तो जेंडर डिसाइड करने के लिए अगर वह को उसने इंग्लिश में सी लिखा हुआ है तो फोटोग्राफ में क्या है, फीमेल, और वह को उसने ही लिखा हुआ है तो फोटोग्राफ में क्या है, मेल। क्या लिखा हुआ है, ही, तो इस फोटोग्राफ में क्या हो जाएगा, मेल। ध्यान दीजिएगा इस चीज को। अब जैसे क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करना है,
हमेशा क्वेश्चन को पकड़िए जहां माई दे रखा है। कौन? जहां मेरे लिखा हुआ है, मतलब माई दे रखा है। अब जैसे यहां 3 व्यक्ति होते हैं। एक व्यक्ति जो कहता है, कौन है? जो कहता है। दैट मीन्स सपोज करिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो यहां मैं कौन है? मैं हूं। ठीक। एक दूसरा व्यक्ति जिसकी तरफ इशारा किया जाता है। क्या किया जाता है? इशारा किया जाता है। ठीक। यह व्यक्ति इस व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए कह रहा है। अब जब कह रहा है तो सपोज करिए अगर ये फोटोग्राफ है तो फोटोग्राफ से तो कहेगा नहीं, किसी अदर व्यक्ति से कहेगा। तो एक तीसरा व्यक्ति जो केवल सुनने का काम करता है, उससे कुछ मतलब नहीं है। इसने आके केवल इससे पूछा कि ये कौन है। इसने कहा कि यह मेरे वह बेटा है, मतलब सपोज करिए ये फोटोग्राफ है, वह बेटा है मेरे पिता के इकलौते बेटे का। इतना क्लियर है? अब जैसे यहां से क्वेश्चन को फैमिली ट्री कैसे बनाए, तो हमें एक चीज तो समझ में आ गई कि वह माई के लिए यूज हो रहा है। दूसरी चीज, पिछली वीडियो में मैंने आपको कुछ जनरेशन गैप बताई थी और उसमें बताया था अगर 1 जनरेशन गैप है तो हम उसको किससे बनाते हैं? 1 हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन से। 2 जनरेशन गैप है तो हम उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर सेम जनरेशन है तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन से। और अगर मैरिड कपल है, दैट मीन्स जैसे कि अगर बात की जा रही है शादीशुदा व्यक्ति की, ठीक, तो मैरिड कपल है तो हम उसको किससे बनाते हैं? पैरेलल लाइन से। अब जैसे यहां से अगर हम आगे बढ़े हैं तो अब क्वेश्चन को कैसे देखना है? तो देखिए, हम सबसे पहले जिस फोटोग्राफ की बात की जा रही है हम उसको बनाएंगे। ठीक। और हम उस व्यक्ति को बनाएंगे जिस व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा है। जैसे कि इस फोटोग्राफ में हम पी लिख देते हैं और अभी हमें नहीं पता कि ये मेल है या फीमेल है। यस और नो? हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे तब पता चलेगा। कहने वाला व्यक्ति कौन है? मैन है, तो हमने बना लिया मैन। ठीक। अब ये पूरा नहीं है। अब देखिए, हमें क्वेश्चन कहां से स्टार्ट करना है? माई से। अब ये माई किसके लिए होता है? जो व्यक्ति कहता है। अब कहने वाला कौन है? मैन। इसने क्या कहा? ये एक फोटोग्राफ था, इसकी तरफ इशारा करते हुए इसने कहा कि मेरे पिता। अब इसके पिता मैंने पिछली क्लास में बताया था कि जब भी फादर और सन का रिलेशन होता है तो हम इसको हमेशा कहाँ ले जाते हैं? ऊपर, टॉप पर। मेरे पिता। अब फादर मेल है और मेल के लिए प्लस साइन। मेरे पिता का इकलौता बेटा। अब एक सिंपल सी चीज ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं कहूँ मेरे पिता का इकलौता बेटा, कौन हूँगा? मैं खुद ही तो हूँगा। यस और नो? और अगर कोई लड़की कहती है मेरे पिता की इकलौती बेटी, तो वो खुद होगी। क्लियर और नॉट? तो कहने का मतलब है कि इस आदमी के पिता का इकलौता बेटा, तो इसका इकलौता बेटा यही आदमी तो होगा। तो वो क्या कह रहा है? मेरे पिता के इकलौते बेटे का। अब इस का आंसर लेने के लिए पहुंचो। वह बेटा है कौन? जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है वो कौन था? फोटोग्राफ। और वह कौन है? बेटा है। अब सुनिएगा क्वेश्चन पूरा। एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए, एक फोटोग्राफ की तरफ इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा कि यह बेटा है। तो देखिए, बेटा है मेल कैंडिडेट। अब किसका बेटा है? तो इस आदमी ने कहा कि मेरे पिता के इकलौते बेटे का वह क्या है? बेटा है। अब यहां तक आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि हम फैमिली ट्री कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। यस और नो? लेकिन अभी इस क्वेश्चन में मैंने आपको यह नहीं बताया कि पूछा क्या गया है। अब जैसे क्वेश्चन यहां से पूछा जाए, हाउ इज फोटोग्राफ related to how is photograph related to that man? मतलब कि वह फोटो
उस आदमी से, या इसको ऐसे लिखिए सिंपल में, ज्यादा कठिन हो जाएगा, फोटो आदमी का, फोटो में आदमी का कौन है। तो देखिए ये फोटोग्राफ इस आदमी के किसका है, तो इस आदमी का ये क्या है, बेटा। तो आंसर क्या हो जाएगा, बेटा। इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ? होप सो आपको इतना क्लियर हो गया होगा। फटाफट से नोट करिए, मैं साइड हो जाता हूं। नोट हो गया होगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है, एक क्वेश्चन आया CHSL के एग्जाम में 2018 में। क्वेश्चन क्या था, ध्यान दीजिएगा। पॉइंटिंग टू अ मैन a woman said, pointing to a man, a woman said, his sister's brother is the only son of my father. How is woman related to, यहाँ ए आएगा, एक ही औरत की बात हो रही है। How is woman related to that man? देखिए क्वेश्चन आपके सामने है। अगर हिंदी में बात करें तो मैं हिंदी में लिख देता हूं। एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए एक औरत ने कहा, उसकी बहन का भाई मेरे पिता का इकलौता बेटा है। वह औरत उस आदमी के क्या लगी? क्वेश्चन आपके सामने। अब जैसे कि इस क्वेश्चन में अगर हम देखें कि क्वेश्चन को करना कैसे है, क्या तरीका है, तो सबसे पहले हमें कहां से उठाना है, मेरे माई से। कहने वाली कौन है, वुमेन, तो हमने वुमेन बनाया और वो फीमेल है तो माइनस साइन, मेल के लिए प्लस और फीमेल के लिए माइनस। वो कह रहे हैं कि मेरे पिता का इकलौता बेटा है। ठीक, मेरे पिता का इकलौता बेटा है। अब मेरे पिता का इकलौता बेटा इसका भाई हुआ या नहीं हुआ, आया ना। अब ये इकलौता बेटा कौन है, क्वेश्चन उठ के आया, कौन है? तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे जो छोटे छोटे वर्ड होते हैं इन्हीं से चीजें निकलती हैं। अब मेरे पिता का इकलौता बेटा कौन है, भाई मेरे पिता का इकलौता बेटा है, इतना तो समझ में आ गया। ठीक, अब ये इकलौता बेटा कौन है,
तो ध्यान दीजिएगा, एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए एक औरत ने कहा कि उसकी बहन, अब किसकी बहन? आदमी की बहन। ये सुनो, अब उसकी बहन, सपोज करिए वो ये आदमी ये था, ठीक, मैं यहां लिखता हूं, वो आदमी ये था, ठीक, उसकी बहन, मतलब उस आदमी की बहन, ये उसकी शब्द यूज होता है, ये उसके लिए यूज होता है जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है। मतलब स्टार्टिंग जो होगी वो उससे होगी जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है। तो कह रहा है उसकी बहन का भाई, तो उसकी बहन का भाई या तो ये होगा या कोई दूसरा होगा। सपोज करिए हम इसको मान लेते, ठीक, या तो ये होगा या क्या होगा, ये होगा। ये सुन लो, अब उसकी बहन का भाई मेरे पिता का इकलौता बेटा है। अब ध्यान दीजिएगा, ये वो मैन है जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है, ये जो वो मैन है जो इशारा कर रही है। अब ये क्या कह रहा है कि इस आदमी की बहन का भाई, तो ये खुद हो गया या इसका भाई हो गया, ठीक, मेरे पिता का इकलौता बेटा है। अब मैंने इकलौते में क्या बताया है, तो ध्यान दीजिएगा, इकलौता का मतलब होता है कि जब भी इकलौता शब्द यूज हो जाए तो उसके अलावा दूसरा नहीं होगा। तो डेट मीन्स क्या यहाँ दो भाई हो सकते हैं? नहीं, ये आदमी और ये दोनों एक ही हैं। यस और नो? तो आप दोबारा से समझ लीजिए कि इस वुमेन ने एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इस आदमी की बहन का भाई मेरे पिता का इकलौता बेटा है। तो डेट मीन्स क्या हो गया कि ये आदमी वही है जो इसके पिता का इकलौता बेटा है और इसकी बहन का भाई है। यस और नो? क्लियर हो गया होगा। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि हाउ इज वुमन रिलेटेड टू दैट मैन, ये औरत इस आदमी की क्या लगी, तो आंसर क्या हो जाएगा? बहन। समझ में आ गया? मतलब सिस्टर। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। एनी डाउट? नोट करिए। बात करते हैं अब जो यूपी पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन था, हम उसकी बात करते हैं। और क्वेश्चन क्या था, ध्यान दीजिएगा। Pointing to a man, a woman said, क्या कहता है? फादर ऑफ, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, हिज फादर इन लॉ इज माई father in law. Father of his father-in-law is my father-in-law. How is woman related to that man? How is woman related to that man? ठीक, कह रहा है कि एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए एक औरत ने कहा, मैं इसको लिख देता हूं हिंदी में, उसके ससुर के पिता मेरे ससुर
है, उसके ससुर के पिता मेरे ससुर हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को भी हम कैसे स्टार्ट करेंगे, माई से। माई इस समय कौन है, वुमेन। कौन है, वुमेन। और जो यह हिज यूज हो रहा है वो कौन है, मैन। ठीक, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले एक वुमेन ने कहा, हमने वुमेन बनाया डब्ल्यू से, कि मेरे ससुर। अब मुझे एक चीज बताइए कि एक वुमेन के ससुर कौन होंगे, तो ध्यान दीजिएगा। जैसे कि वुमेन के ससुर वो होंगे जो उसके हस्बैंड के पिता होंगे, आया ना। तो देखिए इस वुमेन के हस्बैंड और हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, तो पहले लाइन, ठीक, हस्बैंड हो गए। इस वुमेन के हस्बैंड के पिता, फादर, इसके क्या लगे, फादर इन लॉ। इतना क्लियर है या नहीं। अब जैसे ये तो वुमेन वाला पार्ट हो गया, अगर मैं बात करूं मैन वाला पार्ट, तो उसने क्या कहा कि हिज फादर इन लॉ। ठीक, अब उस आदमी के जो फादर इन लॉ होंगे, तो कंडीशन तो सेम ही होगी, बस यही तो इंटरचेंज होंगे कि इस आदमी के जो फादर इन लॉ होंगे वो इसकी वाइफ के जो पिता होंगे वो इसके क्या होंगे, फादर इन लॉ। हाँ या ना, ये चीज समझ में आई या नहीं आई, दोबारा सुनिए। एक वुमेन के जो फादर इन लॉ होंगे वो उसके हस्बैंड के पिता होंगे, मतलब एक औरत के जो ससुर होंगे वो उसके पति के पिता होंगे, ये सुन लो। और एक आदमी के जो ससुर होंगे वो उसकी वाइफ के पिता होंगे। एग्जैक्टली मेरी अगर शादी हो जाए तो मेरी जो पत्नी के जो पिता होंगे वो क्या होंगे, मेरे ससुर, और मेरे जो पिता होंगे वो मेरी पत्नी के क्या होंगे, ससुर। हाँ या ना, इतना क्लियर है। अब उसके बाद जैसे कि अब यहां से हम आगे बढ़े तो क्वेश्चन को अब कनेक्ट करते हैं। यहां तक हमने चीजें बना ली। क्या कह रहा है कि हिज फादर इन लॉ इज माई फादर इन लॉ, मतलब एक चीज ध्यान दीजिएगा, फादर ऑफ, अगर हम इसकी बात करें कि उसके ससुर के पिता, किसके ससुर, अब ये किसके लिए है, मैन के लिए, उस आदमी के ससुर के पिता। ध्यान दीजिएगा, तो ये एक ही परिवार हो गया। ठीक, इस आदमी के ससुर के पिता, ये सुनो, उस औरत के क्या है, ससुर है। यहां तक क्लियर है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ इज वुमेन रिलेटेड टू दैट मैन, तो ये औरत इस आदमी की क्या लगे। क्लियर हुआ। तो हमें पहली बार में ये देखने को मिल रहा है कि एक आदमी की वाइफ के पिता की वाइफ, अब जैसे मैं कहूँ हमारी पत्नी की जो मम्मी होगी, भाई इसके पिता की वाइफ क्या लगी, इसकी मदर, और इसकी जो मदर होगी इस आदमी की क्या होगी, मदर इन लॉ, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं क्या, सास। ये सुन लो। अब एक चीज ध्यान रखना, बस यही चीजें पकड़ने वाले हैं, और यही से क्वेश्चन आप सही भी कर सकते हैं और गलत भी कर सकते हैं। अगर ऑप्शन ये हो मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, मदर, फादर और नन ऑफ दिस, यस और नो, तो यहां से जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मदर इन लॉ। एग्जैक्टली। लेकिन अगर आंसर ऑप्शन ये दे दिया जाए मदर इन लॉ, आंट इन लॉ, मदर, फादर एंड नन ऑफ दीज, तो अब ये मदर इन लॉ आंसर नहीं होगा। ठीक, जैसे मैं इस फादर की जगह पे लिख देता हूं बोथ, सॉरी बोथ नहीं, आइदर, आइदर फर्स्ट और सेकंड। ठीक, तो अब जो आंसर होगा वो क्या होगा, आइदर। अब ये क्यों होगा इसको समझिए। देखिए
यहां में एक चीज तो मालूम पड़ेगी कि उस वुमेन के फादर इन लॉ वो हैं जो उसके हस्बैंड के क्या है, पिता, और इस आदमी के फादर इन लॉ क्या हैं कि इसकी वाइफ के पिता। अब हमने कहा कि इन दोनों को मैरिड लाइफ में कनेक्ट कर दिया, लेकिन भाई ये भी तो हो सकता है, मैं दूसरे पेन से बना रहा हूं, ये भी तो हो सकता है इसका एक भाई हो और उसकी ये वाइफ हो, तब भी तो रिलेशन यही बन रहा है। देखिएगा कि इस आदमी के वाइफ के पिता उस औरत के क्या हैं, सॉरी, इस आदमी के ससुर के पिता इस औरत के क्या है, ससुर हैं। लेकिन इसमें ये कहीं नहीं है कि इसका ये इकलौता बेटा है या इसका ये केवल इकलौता ससुर है, हाँ है ना। तो भाई ससुर तो इकलौता ही होगा। तो कहने का मतलब क्या होगा कि इसके भाई भी हो सकता है और उसकी ये क्या हो सकती है, पत्नी। और अगर ये हो सकती है तो आंसर क्या हो जाएगा, आंट इन लॉ, मतलब इसकी चाची। और चाची क्या लगती है, हम उसको मदर इन लॉ कह सकते हैं, तभी केवल अगर मदर इन लॉ दिया जाए तो आंसर है। लेकिन अब एग्जामिनर चाह रहा है कि इसको आप खोलकर बोलें, तो आंसर क्या हो जाएगा, मदर इन लॉ या आंट इन लॉ। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, एनी डाउट? तो चलिए फटाफट से एक क्वेश्चन और देखते हैं। Pointing to a man, a woman said, his son is the his son is the only son of my father's only son। ध्यान से देखिएगा, हिंदी में कह रहा है कि वह बेटा है या उसका बेटा इकलौता बेटा है, किसका, मेरे पिता के इकलौते बेटे का। क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, उसका बेटा इकलौता बेटा है। हम इसको क्वेश्चन को अगर कहें तो ये क्वेश्चन आपको जो कर रहा है वो केवल क्या कर रहा है, आपको लैंग्वेज में भटका रहा है और कुछ नहीं है। क्वेश्चन को हिंदी में सुनिएगा कि मैं केवल इस पार्ट को लिख रहा हूं हिंदी में, और वो क्या है कि उसका बेटा, अब ये उसका किसके लिए है, मैन के लिए जिसकी तरफ पॉइंट करते हैं, उसका बेटा इकलौता बेटा है। अब किसका है, मेरे पिता के इकलौते बेटे का, क्योंकि देखो एपिस्टॉप यस लग रहा है, ये सुन लो। अब सिंपल सा उस वोमेन की तरफ इशारा, उस वोमेन ने एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि मेरे पिता, तो वोमेन सॉरी के पिता का इकलौता बेटा, ठीक, इसका भाई हो गया। अब हिज सन मतलब उस आदमी की तरफ, जैसे कि सपोज करिए उस आदमी की तरफ इशारा करते हुए एक औरत ने कहा कि उसका बेटा इकलौता बेटा है, किसका, मेरे पिता के इकलौते बेटे का।
तो मेरे पिता, अब लैंग्वेज सिंपल सुनिए, मेरे पिता के इकलौते बेटे का, तो यहां वो आदमी आ गया और यहां इसका बेटा हो गया। तो अब सुनिएगा, उसका बेटा, उस आदमी का बेटा जिसकी तरफ इशारा हो रहा है, इकलौता बेटा है, बिल्कुल है साहब। किसका है? इस वोमेन के पिता के इकलौते बेटे का। कहानी तो वहीं घूम कर आ गई। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ इज, जैसे कि मैं क्वेश्चन को आगे लिखूं और क्वेश्चन क्या कह रहा है यहां लिख देता हूं, हाउ इज मैन रिलेटेड टू दैट वुमेन। तो वह आदमी उस औरत का क्या लगा? आंसर क्या हो जाएगा? ब्रदर। केवल लैंग्वेज पर भटकाता है, और ये ऐसी लैंग्वेज है जिसमें आदमी घूम जाता है, बोले बेटा बेटा बेटा, 3 जगह बेटा हो गया, क्या करें कैसे करें, भटकने की जरूरत नहीं है। तो ये था आज का सेशन दोस्तों, और इसमें आपने जो इस पॉइंटिंग बेस्ड ब्लड रिलेशन है मैंने उसकी बात की, तो इसको मैं बहुत जल्दी, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला है कि आपको करंट अफेयर्स की भी वीडियो आपको मिलेंगी रिकॉर्डेड ही, और जो मैं आपको आज या कल में प्रोवाइड करा दूंगा, और इस वीडियो को भी आपको अभी कुछ समय बाद आपको मिल जाएगी, क्योंकि ये रिकॉर्डेड वीडियो होगी। बस मेरे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। और अब मेरा जो सेटअप है वो कंप्लीट हो चुका है, तो अब आपको दिक्कत नहीं आएगी, डे बाई डे वीडियो मिलेंगी, क्योंकि छोटा बहुत था, प्रॉपर तरीके से समझा नहीं पाते थे। कहाँ हम डायग्राम बनाए, क्वेश्चन लिखते थे, फिर क्वेश्चन को मिटाते थे, फिर क्वेश्चन को याद करना पड़ता था। तो अब क्वेश्चन भी सामने है, उसका सॉल्यूशन भी सामने है, तो जिससे कि आपको दिक्कत नहीं होगी। तो ये बोर्ड अरेंज किया, अरेंज करने के बाद सेटअप बनाया, लाइटिंग की भी थोड़ी सी आपकी जो सेटअप है वो बनाना पड़ा। दैट मीन्स अगर हम कहें कि एक पूरा स्टूडियो बनाना पड़ा, केवल इस वजह से कि आप लोग सेलेक्ट हो सकें, और जब भी आपका एग्ज़ाम हो, जैसा कि रिसेंटली आपको सुनने में भी आ रहा होगा अब एग्ज़ाम होंगे, तो जब भी आपको एग्ज़ाम हो तो आपके सामने उसका डेटा मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टर्न पर। जय हिंद।